आई नो एग्जैक्टली दिस फीलिंग जहाँ पे हम 6 मंथ्स दूर होते हैं कैट एग्जाम से एंड वी स्टार्ट फीलिंग लाइक कहीं मैं लेट तो नहीं हूँ। एंड देन जिन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया होता है उन्हें देख देख के हमें लगने लग जाता है कि पता नहीं हम कितना ही पीछे रह गए हैं। एंड अगर हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है देन हमें डर लगता है कि क्या हम सही से सब कुछ कर रहे हैं या नहीं। द ट्रूथ इज कि अगर आप 6 मंथ्स पहले भी स्टार्ट कर रहे हो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हो, जिसके लिए आई विल श्योर अ 6 मंथ प्लान टू क्रैक द कैट एग्जाम इन दिस वीडियो। हम स्टार्ट ही करते हैं इस ऑनेस्ट आंसर से कि क्यों इट इज पॉसिबल। आई विल गिव यू सम एविडेंसेस इससे पहले कि मैं डिटेल एक्सप्लेन करूं। यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिनमें सबरी प्रिया नाम के कैंडिडेट ने जुलाई मंथ से स्टार्ट करके हर दिन 6 to 7 आवर्स डिवोट करके इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। इसी तरह अनुष्का मान की भी एक वीडियो है जिसमें शी एक्सप्लेन्स अ 5 month स्ट्रेटजी फॉर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल। शी मोस्टली फोकस्ड ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। इसी तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं और ऐसे एग्जांपल्स के लिंक शेयर करूंगी जिनसे आप गो थ्रू करके समझ सकते हो कि उन्होंने इसको कैसे क्रैक किया है, विच विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस दैट इट इज डूएबल। इन सब लोगों की स्टोरी में से जो 4 मेजर थीम्स निकल के आते हैं कि क्या आपको करना पड़ेगा, वो हैं ये 4 चीजें। फर्स्ट इज यूजिंग लिमिटेड मटेरियल। सो यू पिक एनी वन सेट ऑफ बुक्स, या फिर कि आप ऑनलाइन वीडियोस यूज करो या आप कोचिंग ले सकते हो। आप कुछ भी करो लेकिन अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो। सेकंड इज नोइंग कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं सो दैट आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जिनकी वेटेज ज्यादा है। थर्ड इज बीइंग कंसिस्टेंट। हर दिन आप बेयर मिनिमम 3 to 4 आवर्स दो एंड जिनके पास टाइम अवेलेबल है दे कैन टेक इट अप टू 6 to 8 आवर्स, बट कंसिस्टेंटली शोइंग अप एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली आप मॉक्स को यूज करो इन ऑर्डर टू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो फाइनली आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। लेट मी शेयर अ 6 months प्लान फॉर यू जिसके थ्रू आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि ये प्लान तभी वर्क करेगा अगर आपका एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ कंफर्ट है विद मैथ सेक्शन, बिकॉज क्वांट को टैकल करने के लिए आपको एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए या एटलीस्ट आप कंफर्टेबल फील करो कि आप उसको पिकअप कर सकते हो। सो इस प्लान को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2-2 मंथ के सेक्शंस में, जिसमें हम फाउंडेशन, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रैटेजी के साथ डील करेंगे। फाउंडेशन को डिस्कस करते हैं विच इज योर जून एंड जुलाई मंथ। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करना होता है। उन चैप्टर्स की आप कॉन्सेप्ट वीडियोस देखोगे एंड हर चैप्टर के लिए मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिलेबस फिनिश करना है सो दैट बाय द एंड ऑफ जुलाई आप उन लोगों के पैरेलल आ जाओ जो जनवरी से स्टार्ट किए थे। फाउंडेशन फेज के लिए आई विल शेयर सम रिसोर्सेज विद यू जो आपको हेल्प करेंगे। ये उन चैप्टर्स की लिस्ट है जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है और जो करने में भी इजियर है। ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हर सिंगल चैप्टर के लिए आप यूट्यूब पे फ्रीली देख सकते हो, और ये एक ऐसा टाइम टेबल है जो मैंने 2 मंथ्स के लिए बनाया है। इससे आप सारे चैप्टर्स को कवर अप कर पाओगे। इन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है सेकंड फेज विच इज स्ट्रेंथनिंग, जो आपके अगस्त और सितंबर मंथ्स होंगे। इन मंथ्स में आपको एक ईगल्स व्यू मिलता है। आप सिलेबस कवर कर चुके हो लेकिन आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। अब आपका मेजर काम होगा मॉक्स लेना। तो आपको हर मॉक के बाद चैप्टर्स को पिकअप करना है जो आपके सबसे वीक चैप्टर्स हैं एंड उनके कॉन्सेप्ट्स को वापस से गो थ्रू करना है, क्वेश्चंस को वापस से करना है ताकि आप उन्हें स्ट्रेंथन कर पाओ। इस फेज के लिए एक बुक जो आपकी हेल्प कर सकती है दैट इज ओसवाल बुक्स की 25 year सॉल्ट पेपर्स। आई हैव रिकमेंडेड दिस बुक अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन दिस चैनल। दिस इज दैट बुक। इसमें बेसिकली आपको लास्ट 25 years के कैट पेपर्स को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया हुआ मिलेगा। सो मान लो आपने मॉक दिया और आपको पता लगा कि मेरा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वीकर चैप्टर है। आप इस बुक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को खोलो, उसके सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आपको हर सिंगल पास्ट ईयर पेपर में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उनको सिंपली यहां से पिकअप करो, उनको सॉल्व करो, उससे वो चैप्टर आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगा जो कि नेक्स्ट मॉक में आप टेस्ट कर सकते हो। इस बुक में आपको तीनों सेक्शंस के लिए ये चीज मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। उसके बाद हमारा आएगा स्टेज नंबर 3 विच इज योर स्ट्रैटेजी फेज। ये टाइम होगा अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की इंफॉर्मेशन को यूज करके एक स्ट्रैटेजी बनाने का। स्ट्रैटेजी किस चीज की? कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, कौन से चैप्टर्स को आप पहले पिकअप करोगे, कौन से क्वेश्चंस को आप कैसे स्किप करना सीखोगे। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी जो आपकी अक्टूबर और नवंबर में इंप्लीमेंट होगी। बट क्योंकि अभी हम उस स्टेज से बहुत दूर हैं, सो अभी के लिए आपका मेजर काम है फाउंडेशन पे फोकस करना, अपने सिलेबस को एज क्विकली एज पॉसिबल गो थ्रू करना सो दैट यू रीच अ पॉइंट जहां आप मॉक्स लेने शुरू कर पाओ। टू समराइज दिस 6 months का प्लान, देयर आर 3 things you need to do.
फर्स्ट इज टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस सो दैट आपको वो ईगल्स व्यू मिले। सेकेंड इज टू कंसिस्टेंटली शो अप, मिनिमम 3 to 4 आवर्स से लेके 6 to 7 आवर्स आप पर डे दो। एंड फाइनली टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस, बिकॉज बाय द एंड ऑफ सितंबर भी आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे होंगे, तब तक आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फिगर आउट किए होंगे, लेकिन एक्चुअल स्ट्रैटेजी आपकी अक्टूबर से स्टार्ट होगी। बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, लेट मी शेयर अ पर्सनल एग्जांपल कि हाउ डू आई मैनेज विद नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। सो समथिंग दैट आई हैव लर्नड रिसेंटली इज स्टार्ट शोइंग अप, व्हिच मींस कि ऐसा हो सकता है कि आपको हर दिन उतने क्वेश्चंस करने का मन ना करे। इट्स परफेक्टली ऑलराइट, जस्ट शो अप, even if that means just reading the comprehension and not even solving it. कभी कभी ऐसा होता है कि we have to make ourselves believe that we did our level best, even if that day that level best meant very little. So make sure कि आप कोई भी डे skip मत करो, जितना कम से कम भी आप कर सकते हो आप करो जरूर, because consistency will play the most important role at this point. With that, I wish you all the very best. अगर आपका कोई भी डाउट है, you can put it down in the comments. Thank you for watching this guys and see you all the next time.